यस सर। यस। ठीक है, देख लो अच्छे से। तो बहुत ही मैंने पहले बताया था, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको अच्छे से आता है ना तो आपको ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा ये। आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आना चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज अच्छे से पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में क्या बोल रहा हूँ, जो लास्ट टाइम मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा के दिया था उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। ठीक है, तो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2। अब जो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना उसको हम लोग 2-2 क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2-2 क्वेश्चंस साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। अगर छोटा छोटा क्वेश्चन है तो, अगर सम छोटा है तो वी विल सॉल्व 2-2 क्वेश्चन साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन नंबर 2 डन, विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। तो वी नो दैट क्या किया हमने यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला लगाया। विल मूव टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 3। सम नंबर 3 में क्या किया, लेट I is equal to integration of sin x upon cos square x, sin x upon cos square x, sin x upon cos square x dx। ठीक है, क्या दिया क्वेश्चन, sin x upon cos square x dx। Now guys, sin x upon cos square x dx में cos square x dx में तोड़ सकता हूँ। cos square x को मैं 2 बार तोड़ूंगा, cos x लिखूंगा इसको। क्या हो जाएगा ये, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x by cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x by cos x into 1 by cos x। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो sin x by cos x का हो जाएगा tan x into sec x into sec x dx। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। देखो sec x plus c, sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x का डेरिवेटिव है sec x tan x। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x plus c। sec x plus c। सिंपल सा आंसर है sec x plus c। ठीक है, फिर सीधा फोर्थ वन देखो क्या दिया। आपको थोड़ा एफर्ट डाल के बताना करेंगे कैसे इसको सॉल्व। तो फोर्थ वन में दिया है लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ऊपर दिया है cos 2x और डिनोमिनेटर में दिया है sin square x dx, sin square x dx। कैसे करेंगे इसको बताओ, ऊपर cos 2x और नीचे sin square x। तो गाइस cos 2x में एक फॉर्मूला आता है आपका, जो cos 2x का 3-4 फॉर्मूलाज है। cos 2x का पहला फॉर्मूला है 1 minus sin square x, 1 minus 2 sin square x, फिर 2 cos square x minus 1, फिर cos square x minus sin square x, फिर उसके बाद 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। 4 फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, याद है आपको। तो आप ऐसा फॉर्मूला लो जो sin square x के साथ मैच करे, ऐसा फॉर्मूला लो जो sin square x के साथ मैच करे। 2 sin square x minus 1 नहीं, फॉर्मूला तो अच्छे से करना। 2 cos square x 1 minus 2 सर sin 1 square minus x। cos 2x लिख सकते हैं ना। 1 minus 2 sin square x, ये फॉर्मूला। ठीक है, वी हैव टू यूज द फॉर्मूला रिलेटेड टू sin square x, रिलेटेड टू डिनोमिनेटर। तो आपका 4 फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला था 2 cos square x minus 1, दूसरा फॉर्मूला था 1 minus 2 sin square x, तीसरा था cos square x minus sin square x और चौथा था 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। ठीक है, समझ सर वो डिनोमिनेटर को भी लिख सकते हैं ना, 1 minus cos 2x upon 2। हाँ कर सकते हो सर, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके ऊपर। आपको ट्रिकी करना है, ट्रिकी कर लो। ठीक है, उससे भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं आएगा, बट थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, यस आप जो बोल रहे हो अभी राइट है, डिनोमिनेटर भी कर सकते हैं हम लोग, मतलब नहीं था ना, ऊपर और नीचे फिर सेम करना पड़ता है। हम लोग को ऊपर और नीचे सेम कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको अलग किया मैंने, इसको अगर अलग किया तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon sin square x dx माइनस, ठीक है 2 बाहर निकाला मैंने और यहाँ पे sin square x upon sin square x आएगा, कट होके इंटीग्रेशन ऑफ 1। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon sin square x is cos x square x, और यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं, साथ में इंटीग्रेट करते हैं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। कितना आएगा इसका आंसर, minus cot x और जो हो जाएगा -2 2x x plus c। plus c। ठीक है, देख लो समझ में आएगा अच्छे से, क्लियर है एवरीवन? यस सर। समझा अच्छे से? तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। जिनको अच्छे से मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जिनको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से फॉर्मूला याद है वो आराम से सम सॉल्व कर सकता है। मेथड अलग है,
मेथड में सिखाऊंगा आपको, बट आपको फॉर्मुलाज अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। चलते नेक्स्ट सम पे। 18 स्टार्टिंग में मैं कुछ सम्स कराऊंगा आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए, फिर आगे मैं आपको सम्स दे दूंगा खुद से करने के लिए। लोग पे नेक्स्ट सम तो प्रैक्टिस करने पड़ेगा, और जब तक खुद से सम सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको आएगा नहीं। लोग पे नेक्स्ट सम, सम नंबर 5। सम नंबर 5 में क्या दिया, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, सो न्यूमरेटर में दिया है cos 2x और डिनोमिनेटर में दिया है cos 2x और डिनोमिनेटर में दिया है sin 4x। न्यूमरेटर में क्या दिया है cos 2x और डिनोमिनेटर में दिया है sin 4x into cos 4x, sin square x into cos square x dx। तो आप देख लो आपको नीचे sin square x भी मिल रहा है और cos square x भी मिल रहा है, तो हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं cos 2x का, वो वाला cos square x minus cos square x minus sin square square x sin square x। हम लोग क्या करेंगे, cos 2x की जगह लिखेंगे cos square x minus sin square x डिवाइडेड बाय क्या आएगा नीचे sin square x into cos square x dx, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया रहेगा सबको ना। डिनोमिनेटर अलग अलग किया तो क्या मिलेगा, cos square x upon sin square x, cos square x will be 1 upon sin square x, कट हो जाएगा डिनोमिनेटर अगर सेग्रेगेट किया तो 1 upon sin square x dx, रूल्स लगा दिया, अलग अलग कर रहे हैं अभी, ठीक है टर्म्स को, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin square x, sin square x कैंसिल, 1 upon cos square x, ठीक है आ गया क्लियर है इतना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon sin square x इंटीग्रेशन ऑफ cos x square x, integration of cos x square x minus 1 upon cos square x is integration of sec square x। और sec square x तो मैंने आपको पहले भी सिखाया कैसे करते हैं, इतना क्लियर सबको, यहाँ तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। The answer is integration of cos x square x is minus cot x minus cot x minus plus c plus c। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सम नंबर 5 आपने देखा लास्ट के 3 सम्स में हम लोगों ने डबल एंगल फॉर्मूला यूज किया, लास्ट के तीनों सम्स में हम लोगों ने क्या यूज किया, डबल एंगल फॉर्मूला यूज किया, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं आता है तो फिर सम्स नहीं कर पाएंगे हम लोग। फॉर्मूलाज आपको कम से कम याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए। विल मूव टू सम नंबर 6। सम नंबर 6 में क्या है ध्यान देना अच्छे से। सम नंबर 6 में हमारा जो आय दिया है कुछ इस तरीके से दिया है, इंटीग्रल ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस sin x, sin x अपॉन 1 प्लस sin x dx। now डिनोमिनेटर में अगर दो टर्म्स है तो आपको सबसे अच्छा सॉल्व करने का इसका तरीका क्या है, यूज द कॉन्जुगेट ऑफ इट, ठीक है। sin x अपॉन 1 प्लस sin x, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, क्या आएगा इसका, सर 1 प्लस sin x का कॉन्जुगेट आएगा 1 माइनस sin x। बहुत तरीका है हम सॉल्व करने का, आप फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, बट फिलहाल हम लोग एक ही मेथड से करेंगे जो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो sin x डिवाइड बाय 1 प्लस sin x इनटू कॉन्जुगेट ऑफ इट, तो 1 प्लस sin x का कॉन्जुगेट आएगा 1 माइनस sin x, यहाँ पे भी आ गया 1 माइनस sin x, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 माइनस sin x dx, ठीक है कितना क्लियर हो गया। हाँ सॉल्व किया इसको, आगे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x into 1 minus sin x, so sin x into 1 is sin x minus sin x into sin x is sin x sin square x, और नीचे कितना आएगा 1 plus sin x 1 minus sin x is 1 minus sin square x square x। ठीक है इतना समझना है। तो 1 minus sin square x कितना आएगा cos square x हो जाएगा, cos square cos x square x। तो 1 minus sin square x में cos square x लिख सकता हूँ, इसको अलग अलग कर लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos square x dx, ठीक है अलग अलग कर लिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin square x अपॉन cos square x dx, ठीक है दोनों को अलग अलग कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा
चलो लिखा क्या sin x अपॉन cos स्क्वायर x इसको tan अलग x अलग into किया sec x dx. परफेक्ट तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा sin x अपॉन cos x into 1 अपॉन cos x dx से पीछे किया हमने माइनस इसको ब्रेक करेंगे तो जाएगा tan स्क्वायर x dx ठीक है अभी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x dx और हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x अभी tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकलता नहीं है तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था याद होगा आपको फर्स्ट लेक्चर में tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं निकलता तो tan स्क्वायर x हम लोग क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x minus 1 dx याद है तो अभी इसको हम लोग अलग Yes, अलग sir. इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x डॉट sec x dx ये पहला हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx दूसरा कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx और तीसरा कितना आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इसका आंसर कितना है इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x is इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x is sec x Sir, plus 1 dx आएगा ना? प्लस 1 आएगा सॉरी इधर कितना आएगा माइनस x स्क्वायर x is माइनस tan x प्लस x कितना आएगा प्लस x प्लस प्लस क्यूमुलेटिव कांस्टेंट तीनों का क्यूमुलेटिव कांस्टेंट आएगा क्यूमुलेटिव कांस्टेंट तो प्लस सी क्या है वहां पे क्यूमुलेटिव कांस्टेंट क्लियर है क्या सबको समझ में आया तो sec x minus tan x plus c sec x minus tan x plus x plus c अंडरस्टूड एवरीवन श्योर समझा यस सर Yes, sir. अभी रेडी रहो कुछ सम्स के लिए कुछ सम्स आपको दूंगा करने के लिए बी रेडी विद द पेन एंड द बुक ठीक है इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है मैं आगे जो सम जो लगता है कि आप कर सकते हो ना मैं आपको दूंगा करने के लिए ठीक है मेरे को चाहिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है वो आप लोग जब आंसर दोगे तभी समझ में आएगा वी मूव टू द नेक्स्ट सम नाउ सम नंबर 7 guys start following this sum fast I is equal to integral of tan x divided by sec x plus tan x use the conjugate sec x plus tan x का conjugate यूज करो क्या मिलेगा sec x plus tan x का conjugate मिलेगा sec x minus tan x सॉल्व करो फास्ट डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका sec square x minus tan square x जो कितना होता है 1 होता है कितना होता है 1 करो सॉल्व 7 वाले का आंसर बताओ क्या रहेगा डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे sec x plus tan x दिख रहा है sec x plus tan x का conjugate क्या आएगा sec x minus tan x sec x minus tan x आया आंसर यस सर sec x minus tan x plus x plus c Yes, sir. Sec x minus tan x plus c आया सेम आंसर आया क्या करेंगे इसको हम लोग tan x लिखेंगे conjugate से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा sec x minus tan x और डिनोमिनेटर में अगर conjugate से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा ये sec square x minus tan square x और हमको पता है कि sec square x minus tan square x 1 होता है ठीक है तो आपको क्या बनेगा ये sec x minus tan x बन जाएगा पहला बन जाएगा sec x tan x dx और दूसरा बन जाएगा tan square x dx ठीक है कितना है आंसर tan square x को क्या लिखा तो sec square x minus 1 हाई कर रहा हूं मैं sec x इसका इंटीग्रेशन माइनस sec square x का इंटीग्रेशन tan x माइनस ऑफ माइनस 1 होगा ना क्योंकि sec tan square x क्या लिख रहा हूं मैं sec square x minus 1 तो sec square x का इंटीग्रेशन tan x और प्लस 1 का इंटीग्रेशन प्लस x प्लस सबको आया समझ में शॉर्टकट किया मैंने यहाँ पे समझ में आया सबको सम नंबर Yes, 7 sir. यस स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट रिमूव द नेक्स्ट हटा रहा इसको मैं तो सेम सम था ठीक है कॉन्जुगेट वाला अप्लाई करना था उसमें तो डिनोमिनेटर में कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री को दो टर्म्स पे दिख रहा है तो यूज द कॉन्जुगेट ठीक है नाउ वी मूव टू 8th सम क्या दिया 8th सम में देखो लेट I is equal to square root of 1 plus sin 2x अगर ये इसमें होता वेरिएबल्स में होता तो इसको मैं
पावर डाल के x रेज टू n का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट इज नथिंग बट पावर हाफ, बट ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, इसको हम लोग जब तक रूट को हटाएंगे तब तक सॉल्व नहीं होगा। तो रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x, रूट तभी हटेगा जब अंदर स्क्वायर आएगा। तो मेरे को sin 2x का फॉर्मूला पता है, sin 2x इज नथिंग बट 2 sin x cos x। Yes. वन को मैं लिख सकता हूँ sin square x plus cos square x। Yes. Yes. आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ से cos मेरा x plus sin फॉर्मूला x the whole square. परफेक्ट। तो वन को क्या लिख रहे हैं हम लोग, वन को लिख रहे हैं sin square x प्लस cos square x प्लस sin 2x कितना आएगा, sin 2x आएगा 2 sin x into cos x dx। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले को अच्छे से देखता हूँ तो मेरा ऊपर वाला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस b द होल स्क्वायर, तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा sin x प्लस cos x। इंटीग्रेशन साइन डालना भूल गया, इंटीग्रेशन ऑफ तो क्या आएगा sin x, रूट और ये कैंसिल, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx। ठीक है, अलग अलग करते हैं इसको, क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, पहला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस दूसरा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ठीक है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, sin x का इंटीग्रेशन Minus cos x plus sin x plus sin x plus d. सिंपल सा समझा, सिर्फ आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली रूट गायब करना था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म था ये। तो sin x माइनस cos x या माइनस cos x प्लस sin x प्लस, अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया पक्का? ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट वन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट पे आते हैं, तो सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, ज्यादा कुछ और नहीं है, आपको ऐसा कुछ करना है कि आपका फॉर्मुलेट हो जाए, वो फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, विल मूव टू द 9th सम नाउ। क्या दिया 9th सम में, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 sin square x आ जाएगा, 2 sin square x। ठीक है, 1 माइनस cos 2x dx। ठीक है, 2 sin square मुझे पढ़ा है। ठीक है, देखते हैं ठीक है, तो cos 2x का फॉर्मूला चार फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट कराया था 1 माइनस sin square x, 1 माइनस 2 sin square x, अभी जस्ट पढ़ा था हमने ये। ठीक है, तो इसको वहां लेके गए तो क्या आएगा, ये इधर आ गया, तो क्या आएगा 2 sin square equal to 1 minus cos 2x। So in place of 1 minus cos 2 इसमें क्या लिख सकता हूँ 2 sin square x। देख लो फॉर्मूला कन्वर्शन, तो 1 minus cos 2x से मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin square x, क्या लिख सकता हूँ 2 sin square x। इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा 2 sin square x dx, 2 sin square x dx। So root integration of root 2 रहेगा as it is, root of sin square x is sin x। ठीक है, तो root 2 को बाहर निकाला, क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x। So integration of sin x कितना आएगा माइनस cos x। ठीक है, तो माइनस विल बी as it is, root 2 will be as it is, integration of sin x is minus cos x plus c। समझा, माइनस रूट 2 cos x plus c। समझ में आया सबको, आया ना? Yes. Yes sir. yes sir। फॉर्मूला अच्छे से करो, फिर मूव टू द नेक्स्ट सम। आप ट्राई करो नेक्स्ट सम थोड़ा खुद से। चलो नेक्स्ट सम मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला आ गया तो मुझे करना पड़ेगा। सम नंबर 10। देखो ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला ना मेरे को लगता है कि बहुत जन को बहुत टफ पड़ता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत जन को अच्छे से आता नहीं है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अभी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला में जरूरी नहीं कि आप sin c प्लस sin d पढ़ना है आपको 2 sin a इंटू sin b का फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin a cos b का कितना होता है, ये सब भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला में जो भी हमारा फोर्थ चैप्टर था कंपाउंड एंगल्स के बाद वाला, वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 वाला। ठीक है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, द क्वेश्चन इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x into cos 3x
ठीक है, तो पहले इसको हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाफ बाहर निकालेंगे तो मुझे क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ sin 4x into cos 3x dx। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको बाहर हाफ निकालना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो हाफ विल बी एज इट इज। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है 2 sin cos इज द फॉर्मूला ऑफ sin a plus b into cos sin a minus b। ठीक है, और फॉर्मूला इसका 2 sin cos किसका फॉर्मूला है sin a plus b, तो sin a plus b क्या होगा sin 4x plus 3x। ठीक है, sin a plus b into sin a minus b, sin a minus b कितना होगा sin 4x minus 3x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x plus 3x। ठीक है, sin, अच्छा डॉट है ना यहाँ पे चल जाएगा। sin a plus sin b is equal to 2 sin a plus b by 2 dot cos a minus b by 2। ठीक है, अच्छे से कर लो ये, तो sin a plus sin b इंटीग्रेशन ऑफ sin a plus, अरे स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ sin a plus sin b, तो sin a plus sin b का फॉर्मूला कितना था sin a plus sin b is equal to 2 sin a plus b by 2, a plus b by 2 करो देखो 8x by 2 4x आएगा, डॉट cos a minus b by 2, तो a minus b by 2 करोगे तो 6x by 2 3x आएगा। पूरा समझा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्लियर है? Yes, sir. Yes. हाफ विल बी एज इट इज, बाहर ही रखते हैं हाफ को। ठीक है, हाफ को बाहर ही रखते हैं, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका sin 7x प्लस sin x dx। ठीक है ना, अभी अलग अलग कर लो, तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। ठीक है, तो आपको पता है हाफ कांस्टेंट भारी रहेगा, sin 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 7x Minus cos 7x into 1 by 7. into 1 by 7. क्या बात है, आपको मतलब अच्छे से याद है, तो माइनस cos 7x into 1 by 7 को मैं डिनोमिनेटर में 7 ले लूं। ठीक है, Yes. और जो हाफ है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 into 7, समझ में आया सबको क्या है? Yes. Yes, हाफ sir. का 2 Yes, sir. इंटीग्रेशन 7 प्लस sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस cos x Minus cos x plus c. माइनस cos x और ये डिनोमिनेटर में 2 प्लस c। समझे सबको अच्छे से? डिनोमिनेटर में 2 Yes. का 2। ठीक है, सॉल्व करें तो कितना मिलेगा आंसर माइनस cos 7x अपॉन 14 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस c। बोलो समझा एवरीवन? Yes. दूसरा वाला फॉर्मूला लेते भी सेम आंसर आता है, दूसरा वाला कर सकते हो आप वाला भी। ठीक है, क्लियर होता है? ठीक है, तो माइनस cos 7x अपॉन 14 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस। ठीक है, मूव करते हैं आगे, हटा रहा है इसको मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो फैक्टराइजेशन यूज किया हम लोग ने यहाँ पे। ठीक है, हर एक फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप जो दूसरा वाला यूज करो वो भी कहीं ना कहीं इससे बना रहेगा। ठीक है, यस सर, आगे चलते हैं। माइनस आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हटा रहा हूं इसको मैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम, तो जितने भी हम लोग कर रहे हैं सब स्टैंडर्ड सम्स है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम ना गाइस, यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा आपको, कुछ सम्स दूंगा करने के लिए। आपको पेपर में ना सम देख के ना ये समझ में आना चाहिए करना क्या है, सॉल्व कैसे करना है इसको। ठीक है, तो गाइस बहुत अच्छे से ध्यान देना, कुछ ट्रिक्स हैं यहाँ पे जो आपको यूज करने होंगे। जैसे कि फर्स्ट सम, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या दिया क्वेश्चन में, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन x प्लस 2, x अपॉन x प्लस 2 dx। ठीक है, x अपॉन x प्लस 2 dx ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अभी सबसे पहले तो ये अलजेब्रिक फॉर्म में है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा क्या है कि x अपॉन x प्लस 2, ऊपर डिग्री कितना है, ऊपर भी डिग्री 1 है और नीचे भी डिग्री 1 है। आपको डिग्री आइडेंटिफाई करना आता है ना, वेरिएबल का डिग्री। तो ऊपर कितना डिग्री है, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में कितना डिग्री है 1। तो अगर सेम डिग्री रहेगा ना तो यू कैन बैलेंस आउट, इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे, अगर ऊपर और नीचे सेम डिग्री रहेगा, अगर ये एक्सप्रेशन आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिग्री दे रहा है, अब इसे वैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान देना अच्छे से। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर को रखेंगे सेम x प्लस 2
न्यूमरेटर को बैलेंस आउट करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे इसको? x था, इधर +2 डाल दिया और इधर -2 डाल दिया। तो अगर आपको सेम डिग्री मिलता है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिग्री है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बोलो समझा ये क्या किया मैंने? एवरीवन आया ना? Yes. इसको अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग किया तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x+2 अपॉन x+2 dx पहला, माइनस 2 कांस्टेंट था बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x+2 dx। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये क्या बनेगा? ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x+2 dx। ठीक है, so we all know that कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है? हम सबको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x माइनस 2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x? 1 बाय x का इंटीग्रेशन था log x। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ आगे बहुत काम में आएगा और आगे मैं पढ़ाऊंगा भी आपको। ठीक है, सब लोग का ध्यान होना चाहिए। देयर इज अ कोरोलरी, एक इंपॉर्टेंट कोरोलरी है, इसको मैं आगे लिखाऊंगा बट मैं अभी फिलहाल मीनवाइल आपको पढ़ा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट कोरोलरी क्या है कि अगर नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव है, अगर नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव है तो इसका आंसर आता है log ऑफ फंक्शन, log ऑफ फंक्शन प्लस c। जिसको भी डाउट है वो ये देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x। तो गाइस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x क्या था? द आंसर इज log x plus c। क्यों था ऐसा? क्योंकि नीचे फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव है। नीचे फंक्शन और ऊपर, यस सर, नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव है। तो नीचे फंक्शन x और ऊपर x का डेरिवेटिव आपको पता ही है, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, द आंसर इज log ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे देख लो, नीचे फंक्शन है x+2 और ऊपर डेरिवेटिव है। तो अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव रहेगा, अगर इस फॉर्म में रहेगा कोरोलरी फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x upon f of x dx is actually equal to log of f of x plus c। तो डिनोमिनेटर में फंक्शन और न्यूमरेटर में डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में फंक्शन और न्यूमरेटर में डेरिवेटिव, तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज log of log function। x plus 2 plus c। log of x+2 plus c। नहीं समझा कि समझा? कंफर्म करो, समझ में आएगी? Yes. यस सर, आपको ब्रैकेट में डालो या मॉड में डालो, एक ही बात है, मैं ब्रैकेट में डालूंगा। ठीक है, तो 2 log ऑफ फंक्शन प्लस c, 2 log ऑफ फंक्शन प्लस c। आई होप कि सबको वो कोरोलरी समझ में आ अच्छे से। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, द आंसर इज log ऑफ फंक्शन प्लस c। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x का हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x कितना होता है? log x। क्यों? क्योंकि नीचे फंक्शन था, ऊपर डेरिवेटिव था। नीचे x का डेरिवेटिव 1, तो जब भी इस फॉर्म में आपको इंटीग्रल मिलेगा उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा log ऑफ फंक्शन प्लस c, log ऑफ फंक्शन प्लस c, log ऑफ फंक्शन प्लस c। क्लियर है सबको? ये समझ में आया? थर्ड का फर्स्ट सम। ठीक है, यस क्या सर, किया यहाँ पे? बैलेंस आउट वाला चीज क्लियर है क्या? बैलेंस कैसे करने का? तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे आपका डिग्री सेम रहता है, न्यूमरेटर में भी 1 है और डिनोमिनेटर में भी 1 है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपका डिग्री सेम रहता है तो वी कैन से दैट द आंसर इज, समझा? बैलेंस आउट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्लियर है सबको ये पक्का? सर अगर अलग अलग डिग्री रहेगा तो ऊपर तो उसमें फिर हम लोग आगे बताता हूँ, एक्चुअल डिवीजन करते हैं उसमें। ठीक है, अलग अलग डिग्री देगा तो आपको फिर वो कहीं ना कहीं सिंपलीफाई करना पड़ेगा। देखते हैं उससे समझ में आएगा तो। ठीक है, अलग अलग डिग्री में हम लोग क्या करते हैं? एक्चुअल डिवीजन करते हैं। एक्चुअल डिवीजन क्या होता है? आप लोगों ने थोड़ा बहुत उसको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, दो एक्सप्रेशन को कैसे डिवाइड करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन, याद है कुछ? सिंथेटिक डिवीजन। यस सर, ठीक है, यस यस देखेंगे ना, वो समझ आएगा तो। ठीक है, विल मूव टू द सेकंड सम नाउ। सेकंड सम में क्या देखो, सेकंड सम में आपको दिया है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x plus 3 divided by 2x plus 1। ठीक है, 4x plus 3 अपॉन 2x plus 1, ये मेरा क्वेश्चन है। नाउ गाइस क्या करेंगे इसको हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए वेरी इजी कि हम लोग सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? 2x plus 1, न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है? 4x plus 3, दोनों का डिग्री सेम है तो बैलेंसिंग हो सकता है। डिग्री सेम है मतलब बैलेंसिंग हो सकता है, तो बैलेंसिंग करने की कोशिश करो। इंटीग्रल ऑफ, डिनोमिनेटर में सेम रखेंगे हम लोग 2x plus 1। ठीक है, अभी मैं 4x को क्या लिख रहा हूँ? देखो 4x को लिख रहा हूँ 2 into 2x। ठीक है, यहां से 3 को मैंने तोड़ा, 3 को मैंने लिखा 2 plus 1। क्या लिखा? 2 plus 1। चलो मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ अच्छे से, भाई नहीं करता हूँ, समझ में आना चाहिए ना। तो 2 into 2x, 4x को लिखा मैंने 2 into 2x
और यहाँ पे लिखा है इसको 2 + 1 dx, ठीक है, ब्रेक किया इसको मैंने। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉमन निकाला, क्या बन जाएगा ये 2 कॉमन निकल के आएगा 2x, इधर आएगा +1 और नीचे क्या आएगा आपका 2x + 1। तो समझा, आया ना? तो फर्स्ट निकाला मैंने, ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से मैंने 2 कॉमन निकाला, ठीक है ना। आगे मूव करेंगे, अगर इसको आगे लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अलग अलग करो तो 2 को बाहर निकाला तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 अपॉन 2x + 1, 2x + 1 अपॉन 2x + 1 dx, ठीक है, और ये कितना आएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x + 1 dx, ठीक है। क्या बचा, ये बचा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इधर क्या बचेगा, इसको इनको बैलेंस करना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना चाहिए, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको समझो। 2x + 1, ठीक है गाइस, 2x + 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 2। तो मेरे पास नीचे फंक्शन तो है 2x + 1, बट ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, इसका ऊपर 1 है, तो डेरिवेटिव को बैलेंस आउट करेंगे। 2x + 1 दिख रहा है, 2x + 1 का डेरिवेटिव सबको पता है 2 है, तो मेरे को नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव चाहिए, तो मैंने ऊपर 2 डाल दिया। अब ये कोरोलरी में आ जाएगा, बट आपने 2 डाला कैसे, तो आपको यहाँ पे हाफ बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं समझा? समझा? समझा सर। नहीं समझा सर, नहीं समझा। नहीं समझा? नहीं सर। अच्छा मेरे को ये बताओ, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, कि इंटीग्रल ऑफ f' अपॉन f of x dx इज इक्वल टू log of f of x प्लस पढ़ा था ये भी। यस यस। यस क्या था इसका मतलब, कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव ब्रांचेस log of फंक्शन, दोनों क्लियर है? सो आपके पास ऊपर 1 है, नीचे फंक्शन क्या है, नीचे 2x + 1 है, 2x + 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 2 होता है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना, ये कोरोलरी बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हाफ से बैलेंस किया, बैलेंस आउट हो गया ना। नहीं समझा? यस सर, अभी समझा। आपका फॉर्मूला बन जाएगा, क्लियर है? यस सर, समझा समझा। 2 will be as it is, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है x प्लस हाफ विल बी as it is, इसका फॉर्मूला कितना है, नीचे फंक्शन log of ऊपर 2x + 1 + c log of 2x + 1 + c + c। का यूज हुआ यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो आंसर इज 2x प्लस हाफ log of 2x + 1 + c। समझा? क्लियर है सर। एवरीवन? कुछ सर पूछना ऊपर है? वो 2 लाया उसका, सर ऊपर वो जो 2 लाया उसका रीजन बता दीजिए क्या? कौन सा, ये वाला? ये वाला नहीं सर, वो या यहाँ पर वो हाफ से मल्टीप्लाई किया। हाँ हाँ सर। इसका रीजन यही था कि भाई हमारे पास नीचे फंक्शन तो है, नीचे 2x + 1 है, तो मैंने सोचा यार नीचे 2x + 1 है, तो 2x + 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, तो 2x + 1 का डेरिवेटिव 2 होगा ना। तो अगर इस कोरोलरी में फिट करना चाहते हो, अगर डायरेक्टली आंसर निकालना चाहते हो, तो उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, क्योंकि नीचे फंक्शन जो ऊपर डेरिवेटिव चाहिए, तो आपने 2 अगर खुद से लाया तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डिवाइड किया, इसको उन्होंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला बनाना था। क्लियर है? समझा? सर ऐसे डायरेक्ट भी हो सकता है ना, x का जो कोएफिशिएंट है 2 है, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। हाँ डायरेक्टली भी कर सकते हो, यस यस। या तो फिर बहुत लंबा वो सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, लेट 2x + 1 = t, वो अलग है, वो सेकंड एक्सरसाइज में। फिलहाल आपको मैंने जो सिखाया समझा, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको। यस सर, समझा। यस सर, समझा। डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्लियर है? नहीं समझा? समझा? समझा। चलिए डायरेक्टली समझ में आता है तो। मेरे को एक्चुअली में ये कोरोलरी सिखाना था, इसलिए मैंने आपको ये करवाया है। समझ में आया सबको ये पक्का? एवरीवन? यस सर, यस। यस सर। आगे चल रहा हूँ, ठीक है। ये कोरोलरी याद रखो, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, आंसर इज log ऑफ फंक्शन, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, आंसर इज log ऑफ फंक्शन। अभी मैं थर्ड सम आप लोग को दूंगा करने के लिए, देखता हूँ मैं आप लोग कर सकते हो क्या थर्ड सम। गिव अ ट्राई, थर्ड सम पे ट्राई करो, कोशिश करो सेम टाइप का समय जो मैंने अभी जस्ट करा है, ठीक है। थर्ड सम अगर बैलेंस करने नहीं आ रहा है तो मैं आपको दूसरा मेथड सिखाऊंगा। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन क्या है थर्ड वाला, 5x + 3 सॉरी 5x + 2 5x + 2 divided by 3x - 4। गिव अ ट्राई, करो सॉल्व अच्छे से। 5x + 2 अपॉन 3x - 4,
5x plus 2 upon 3x minus 4 अच्छी तरह ट्राई करो इसको 5x plus 2 upon 3x minus 4 सर बैलेंस करने में नहीं हो रहा Yes. नहीं हो रहा ना Yes, नहीं sir. सर वो 5x को 3x plus 2x और X plus plus 2 2. को 6 minus 4 लिखा तो 3x minus 4 plus 2x plus 6 upon 3x minus 4 आ रहा है वो बाद में बैलेंस नहीं हो रहा पहला वाला बैलेंस हुआ 1 आएगा फिर भी टफ हो जाएगा चलो ठीक है मैं करवाता हूँ ध्यान देना देखो एक्चुअली में इसको बैलेंस करना टफ है मैं मानता हूँ इसको बैलेंस करना टफ है ठीक है मेरे को भी एक्चुअली बैलेंस में जाना नहीं है ठीक है बैलेंस करना टफ है ठीक है क्योंकि अगर मैं एक बैलेंस करने जाऊंगा तो दूसरा इक्वेशन फिर से ऐसे ही आएगा ठीक है तो मैं जो सीखा मैं ट्राई करके देखता हूँ आपको लिए ट्राई करता हूँ लेट मी ट्राई मैं इंक डाल रहा था तब तक तो 3x minus 4 ठीक है सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे तो मुझे क्या करना है गाइस मुझे यहाँ पे पहले 5 कॉमन निकालना है तो मैंने 5 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा x plus 2/5 ठीक है x plus 2/5 अब मुझे पहला टर्म 3x चाहिए तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3x ये हो जाएगा 6/5 और ये बाहर 3 आ जाएगा समझा कुछ आया ना इतना समझा यस सर समझ में आया तो चलो इतना आ गया अब मेरे को ऊपर भी -4 चाहिए और नीचे भी बैलेंस करने के लिए -4 +4 ले लिया मैंने ठीक है dx अब यहाँ पे बस दिमाग लगाओ अच्छे से तो इंटीग्रेशन ऑफ 5/3 बाहर रखते हैं ठीक है अंदर क्या आएगा मेरे पास अंदर आएगा 3x -4 चाहिए ना मेरे को 3x -4 ठीक है फिर प्लस 6/5 + 4 कितना हो जाएगा 6/5 + 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 26/5 हो जाएगा ये बोलो समझा कि नहीं समझा मेरे को सच बताना क्लियर है यस सर समझा Yes. -4 मेरे को डिनोमिनेटर टर्म चाहिए था और 6/5 + 4 5 4 20 6 + 20 26/5 3x -4 dx क्लियर हो गया इतना अब बस इसको अलग अलग कर लो अलग अलग कैसे करेंगे 5/3 को पहले बाहर निकाल देंगे 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा 3x -4 upon 3x -4 dx ठीक है फर्स्ट टर्म अब सेकंड टर्म में क्या होगा प्लस प्लस है ना तो हम लोग यहाँ से इसको तोड़ रहे हैं यहाँ से तोड़ा मैंने पहले मैंने ये जो टर्म को लिया बाद में मैं कांस्टेंट को ले रहा हूँ समझा ना तोड़ना कैसा है Yes. तो 5 कितना हो जाएगा ये 5/3 ये भी कांस्टेंट है ये भी बाहर निकल जाएगा 26/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx समझा गाइस पक्का सबको ये क्लियर है Yes, sir. Yes. सर 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ठीक है और यहाँ पे समझा ना 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ कट हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 Yes. dx और यहाँ पे कितना बचेगा कांस्टेंट ही था ये तो 5 into 5 गेट कैंसिल 26/3 so 26/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ऐसे आएगा कुछ अच्छा गलत क्या हो रहा है इसका डिनोमिनेटर नहीं लिखा मैंने इसका डिनोमिनेटर क्या है 1/3x - 4 डिनोमिनेटर दोनों को जाएगा ना yes yes -4 तो इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना आएगा 1/3x - 4 dx बस हो गया आपका आंसर वन लाइन में क्या आएगा आंसर देखो ये हो जाएगा आपका 5/3x इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x प्लस 3x - 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 3x - 4 का डेरिवेटिव होता है 3. तो ऊपर अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आया ना Yes. Yes. yes इसका आंसर 26/9 9. mod of 3x minus 3x 4. minus 4. नहीं समझा कि समझा yes sir समझा Yes. समझा सर
ठीक है, तो log ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 4 प्लस 3। क्लियर सबको आंसर है? ऑप्शन मॉड में लिखना पड़ता है कि ब्रैकेट में लिखना पड़ता है? लॉग क्या मॉड में लिखना बेटर रहता है मेरे ख्याल से, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो मॉड में लिखते हैं हम लोग। बट ब्रैकेट में Yes, भी लिखा sir. तो वो रॉन्ग मिलेगा, क्योंकि लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोग ब्रैकेट में भी लिखा तो रॉन्ग नहीं मिलेगा हमको, बट हमेशा रहता है कि हम लोग इसको इसमें लिखते हैं, हमेशा इसमें लिखते हैं। ठीक है, मॉड में। Yes, sir. आएगा आपका 5x/3 प्लस 26/9 log ऑफ 3x माइनस 4 प्लस 3। क्लियर है सबको? ये समझ में आया पक्का? ठीक है, कभी कभी आप लोग को ना लगता है कि यार सर ये सॉल्व नहीं हो रहा है मेरे से, मेरे को ये सब्स्टिट्यूट करने नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट भी है, मतलब शॉर्टकट मतलब आपको एक्चुअल डिवीजन आना चाहिए। तो मैं इसके बाजू में कराता हूँ, देखो आपको समझ में आता है क्या। तो वी कैन सॉल्व दिस सम। अगर आपको समझो नहीं आ रहा है ये बैलेंस करने, वी कैन यूज द अदर अप्रोच। अदर अप्रोच क्या है आपका? वी ऑल नो दैट कि जब हम लोग न्यूमरेटर को, या तो हम लोग ने वो फॉर्मूला पढ़ा था एक्चुअल डिवीजन, इसको बोलते हैं मेथड को एक्चुअल डिवीजन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? एक्चुअल डिवीजन। तो एक्चुअल डिवीजन में होता क्या है गाइस, जब हम लोग डिविडेंड को हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। Quotient plus reminder. Yeah. Reminder. डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, बट आपका जो क्वेश्चन कैसा है, आपका क्वेश्चन है डिविडेंड अपॉन डिवाइजर। तो यहाँ पे भी डिवाइजर आया नीचे, तो यहाँ पे भी नीचे क्या आएगा? डिवाइजर आएगा। क्लियर है फॉर्मूला ये? बोलो हाँ या ना। Yes, Yeah. sir. अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्लियर है? नाउ सॉल्व करते हैं इसको, फिर फॉर्मूला में पुट करते हैं। गाइस मेरा यहाँ पे डिविडेंड कौन है? डिविडेंड है 5x+2, और मेरा डिवाइजर कौन है? डिवाइजर मेरा 3x-4। समझ में आ रहा है इतना? Yes. 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 3x को 5x बनाना है, कैसे बनाओगे? 3x को 5x बनाना है। 5/3 से मल्टीप्लाई करना है। 3x को 5x बनाने के लिए 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, ठीक है? 5/3 से मल्टीप्लाई। Yes. Yes. 5x बनेगा, तो हम लोग पहला टर्म क्या लेके आएंगे यहाँ पे? 5/3। क्या लेके आएंगे? 5/3। तो 3x इंटू 5/3 कितना आएगा? 3x इंटू 5/3 इज 5x, माइनस 4 इंटू 5/3 इज माइनस 20/3। Minus 20/3. 20/3. समझा इतना? ये समझ में आता है सबको पक्का ना? आपने सबने पढ़ा रहेगा कि डिवीजन में साइन चेंज होता है, इधर था प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इधर था माइनस, हो जाएगा प्लस। ठीक है, दिस गेट कैंसिल। 2 + 20/3 कितना आएगा? 26/3. 26/3. आगे आंसर। सर ऐसे नहीं कर सकते, नंबर ऑफ स्टेप्स से डिवाइड करते करते जाना। कैसा नहीं समझा आप? बताओगे अच्छे से, अच्छे से बताओ। सर ऐसे मतलब एक ही स्टेप में हो गया ना, तो ऐसा नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं कर सकते ना। मेरे को नहीं समझ में आ रहा नंबर ऑफ स्टेप्स मतलब क्या बोल रहे हो? फिर ये एक ही लाइन में खत्म हो गया। हाँ, तो डिवाइजर का डिग्री कितना है? डिवाइजर का डिग्री 1 है, क्वेश्चन का डिग्री कितना है? 0 है। तो एक बार Yes. आपका डिवाइजर से छोटा होगा तो आगे सॉल्व नहीं होता। ये क्लियर है? यस सर, यस सर। चलो मैं बताता हूँ आगे, क्या समझ में आया? तो इसको थोड़ा ध्यान दो। Therefore, ध्यान देना अच्छे से। Therefore, डिविडेंड कितना था मेरा? डिविडेंड था 5x+2 डिवाइडेड बाय कितना? 3x-4। ठीक है, ये मेरा डिविडेंड हो गया, इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है मेरा? मेरा डिवाइजर है 3x-4 इनटू क्वेश्चन कितना है मेरा? 5/3 प्लस रिमाइंडर कितना है मेरा? 26/3 डिवाइडेड बाय डिवाइजर कितना है मेरा? 3x-4। आगे ये वाला टर्म देखो, आगे कि नहीं? नहीं समझा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. 5/3 into 3x-4, 5/3 into 3x-4 plus 26/5 यहाँ पे आएगा 26/3 कट होने के बाद। ठीक है, आ गया ना वही चीज? नहीं समझा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ में आ गया? यस यस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका बराबर। तो आप ऐसा भी कर सकते सीधा। फिर आगे इसको क्या करोगे पता है ना? आगे से ही 2 स्टेप में सॉल्व करोगे इसको। तो इंटीग्रेशन ऑफ 5/3 प्लस 26/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x-4, तो बैलेंस करके सॉल्व कर लेंगे। तो एक्चुअल डिवीजन कब करते हैं हम लोग? जब भी डिनोमिनेटर का डिग्री और न्यूमरेटर का डिग्री सेम होता है। ठीक है, या अगर न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा रहेगा तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा होना चाहिए, छोटे टर्म्स को हम लोग बड़े से डिवाइड कर सकते हैं। हटाओ इसको, Yes. मैं समझ में आया देखो पक्का एक्चुअल डिवीजन आया ना। यस सर। आप Yes, sir. पे ये लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको अगली बार जब भी बैलेंसिंग करने नहीं आ रहा है तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। कौन सा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 3 था ये, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। तो बैलेंस करना अगर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है बैलेंस करना तो देख लो न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा है क्या। अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा है तो यू कैन गो टू द एक्चुअल डिवीजन। आप एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस पे जा सकते हो। तो विल मूव टू द फोर्थ सम। फोर्थ सम क्या देखो यहाँ पे, फोर्थ सम इज गिवन एज, क्या दिया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिया है, x माइनस 2 और डिनोमिनेटर में है रूट ऑफ x प्लस 5 dx। तो ऊपर और नीचे डिग्री सेम है? नहीं, ऊपर x माइनस 2 है और नीचे x प्लस 5 है। ऊपर क्या है, x माइनस 2 और नीचे क्या है, x प्लस 5, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5। तो मैं डिनोमिनेटर में लिख लेता हूँ, पहले डिनोमिनेटर में लिख लिया मैंने रूट ऑफ x प्लस 5। अब न्यूमरेटर को मैं बैलेंस करूंगा, कैसे, x प्लस 5, ठीक है, माइनस 2 आना चाहिए। तो x प्लस 5 माइनस 7 करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मेरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बैलेंस सेम करना है, समझा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस 2 आने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 5 माइनस 7। तो देखो 5 माइनस 7 माइनस 2 हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से तोड़ दूंगा, कहाँ से, x प्लस 5 से तोड़ दूंगा इसको, ठीक है। सर प्लस भी करना पड़ेगा। x प्लस 5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस 5 dx माइनस 7 कांस्टेंट निकल गया बाहर, 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5 dx। नहीं समझा कि समझा? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, अच्छे से समझ में आया? अभी क्या करेंगे हम लोग, एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे यहाँ से। गाइस नीचे रूट है, ऊपर फंक्शन है, तो कट करके आपको रूट ऑफ फंक्शन मिलेगा, रूट ऑफ फंक्शन, यस। ठीक है। इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, -7 इंटीग्रल ऑफ, अगर ये पावर में जाएगा, चलो मैं इसका डायरेक्टली फॉर्मूला सिखाऊंगा आपको, 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5, मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा, ठीक है। सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे, सबका बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए कि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, काम में आएगा आगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, बट नीचे रूट में फंक्शन है। नीचे फंक्शन किसमें है, रूट में। पहले क्या करो, पहले रूट ऑफ x प्लस 5 को लिखो x प्लस 5 रेज टू हाफ। नहीं समझा कि समझा? Yes. रूट मतलब हाफ होता है, रूट मतलब कितना होता है, हाफ। सब लोग को ये समझना है कि जो रूट है वो हाफ होता है, ठीक है। सेम वे अगर इसको भी मैं ऊपर लेके जाऊं तो कितना आएगा, माइनस हाफ। चलो मैं यही करा देता हूँ, -7, इसको लेके करके आएगा x प्लस 5, डिनोमिनेटर में रूट था, तो रूट अगर डिनोमिनेटर में है तो x प्लस 5 रेज टू माइनस हाफ। नहीं समझा कि समझा? Yes, sir. Yes, पावर sir. होता है हाफ, 1 अपॉन रूट x का पावर क्या आएगा, माइनस हाफ। बोलो इतना क्लियर है, वो कंफर्मेशन चाहिए, आता है सबको, समझा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसका दूसरा फॉर्मूला भी वो भी कराऊंगा मैं, बट पहले मैं यही सिखा देता हूँ। तो गाइस वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, x रेज टू n प्लस 1 N अपॉन plus 1 upon n plus 1. परफेक्ट। तो x रेज टू n प्लस 1, तो हाफ प्लस 1, यहाँ पे भी आएगा हाफ प्लस 1, क्लियर है? x प्लस 5 रेज टू, डायरेक्टली फॉर्मूला कर रहा हूँ, कितना आएगा यहाँ पे, x प्लस 5 रेज टू n प्लस 1, तो n प्लस 1 कितना आएगा, हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 माइनस 7, इधर कितना आएगा, x प्लस 5 रेज टू n प्लस 1, तो n प्लस 1 कितना आएगा, माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। समझा? अब इसको सिर्फ बैलेंस आउट करना है, तो हाफ प्लस 1 कितना होता है, 3/2। कितना आएगा आंसर मेरा, x प्लस 5 हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। तो ऊपर भी 3/2 आ गया, तो नीचे भी 3/2 आ गया, माइनस 7, इधर कितना आएगा, x प्लस 5 रेज टू हाफ
माइनस हाफ प्लस वन कितना होता है? हाफ ही होता है। हाफ प्लस प्लस सी। जो 2 है उसको न्यूमरेटर में भेज सकते हैं हम लोग। तो 2 कितना आएगा? हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x plus 5 raised to 3/2 divided by 3 माइनस से 2 ऊपर जाएगा तो 7 2 14 14 टाइम्स ऑफ x plus 5 raised to half। समझा कि नहीं समझा? प्लीज कंफर्म यस सर सर। डाउट है बोलो ना। सर, ऊपर सेकंड स्टेप में -7 किया तो वापस से +7 नहीं करना नहीं समझा? प्लस 7 कैसे? ये वाला साइन, सर? सेकंड स्टेप ऊपर ये वाला उसके प्लस ऊपर 7 वाला। प्लस 7 के तो 5 प्लस 7 12 हो जाएगा ना। तो नहीं हाँ, सर, न्यूमरेटर में match -7 करना किया है। तो वापस से +7 नहीं करने का, बैलेंस करने के लिए। यार मैंने -2 को बैलेंस किया है। मैंने 7 उससे लिया नहीं जो मैं -7 डालूंगा। तो मैंने -2 को क्या लिखा? मैंने 5 - 7। नहीं समझा? तो 5 - 7 हाँ क्यों लिखा? यस, समझा। तो 5 - 7 -2 होता है। समझा? मेरे को Yes. डिनोमिनेटर मैच करना था ना। क्लियर है? Yes, sir, देखो मैं समझा। समझा था, एक्चुअली मैंने नहीं किया। आपको थोड़ा और अच्छे से समझाना चाहिए था मेरे को। मेरे को लगा समझ गया प्रीवियस में, बट अच्छे से करना चाहिए। देखो यहाँ पे ध्यान दो। समझ गया सर। मैंने +5 लिया, अब मैंने -5 भी लिया और -2 बच रहा है ना। क्लियर है? यस समझा? +5 लिया तो -5 भी लिया। अभी x + 5 मेरे को चाहिए। तो -5 -7 कितना हो गया? -5 - 2 = -7। समझा अभी? यस यस क्लियर है? ठीक है, मैंने हाई किया था वहां। आई होप कि ये सब समझ में आ सबको। एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं। सम नंबर 5। आते हैं 5th सम में। क्या दिया 5th सम में? इंटीग्रल ऑफ 2x - 7 अपॉन रूट ऑफ। सम नंबर 5 में हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे? तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या दिया है? 2x - 7 डिवाइडेड बाय 4x - 1 dx। ऐसा कुछ दिया। ठीक है, तो देखते हैं बैलेंस होता है क्या ये। ठीक है, बैलेंस करके देखते हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए? 4x - 1 चाहिए न्यूमरेटर में। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले 4x बनाने के लिए। तो therefore ध्यान देना चाहिए था टफ सा में थोड़ा। तो इंटीग्रल ऑफ, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कर सकता। डिनोमिनेटर में मेरे को सेम रखना पड़ेगा 4x - 1 dx। न्यूमरेटर में क्या चाहिए? मेरे को 4x चाहिए, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 टाइम्स ऑफ 2x - 7। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4x - 14 हो जाएगा, बट मेरे को 4x - 1 चाहिए। इतना क्लियर हो गया? तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? ध्यान देना। द आंसर इज हाफ ऑफ हाफ। बाहर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए हाफ बाहर लेना पड़ा। तो डिनोमिनेटर में सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? 4x - 1। इसको छोड़ो, कितना आएगा? 2 × 2x 4x, 2 × 7 14। 4x - 14। क्लियर हुआ इतना? समझा? +15 -15 तो हाफ विल बी एडेड टू इंटीग्रल ऑफ, डिनोमिनेटर में सेम रखेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारा? डिनोमिनेटर में आएगा रूट ऑफ +15 -15 आ जाएगा ऊपर। परफेक्ट। तो 4x - 1 dx। इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 4x - 14 को ब्रेक कर रहा हूँ मैं। तो 4x - 1 चाहिए मुझे। -1 -13। -1 - 13 आ गया? क्लियर हो गया सबको? ये पक्का समझ गया? यस यस सर। अलग अलग करो। अलग अलग कैसे आएगा? हाफ ऑफ 4x - 1 अपॉन रूट ऑफ 4x - 1 dx पहला, माइनस 13 और हाफ को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 13/2। कांस्टेंट में बाहर निकाल रहा हूँ। 13/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 4x - 1 dx। बोलो इतना क्लियर है? यहाँ तक समझा? यस हाफ ऑफ, नीचे फंक्शन है 4x - 1 और नीचे रूट में है, तो कट को रूट में बचेगा ना। तो रूट ऑफ 4x - 1 dx यहाँ पे आएगा -13/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 4x - 1 dx। क्लियर है? बस पावर में लेके जाते हैं इसको अभी। तो हाफ को रखते हैं सेम। रूट को पावर कितना होता है? हाफ। 4x - 1 टू द पावर हाफ। ठीक है, dx इधर पे आएगा -13/2
इंटीग्रल ऑफ ये ऊपर जाएगा कितना आएगा माइनस हाफ, तो 4x माइनस 1 टू द पावर माइनस हाफ पिछला वाला सम ये Yes. 1 to the power minus half dx. We are going to use the formula of x raised to n. So x raised to n यूज करते हैं, हाफ को रहने देते हैं ऐसे, x raised to n यूज करो, कितना आएगा x raised to n 4x minus 1, x raised to n का फॉर्मूला x raised to n plus 1 upon n plus 1. ठीक है? सर ये यूज करते तो उसके बाजू में 1/4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सर 1/4 कोएफिशिएंट ऑफ x ये भी करते ना, पिछले समय था क्या ये, पिछले समय नहीं था पिछले ना, समय नहीं था, वन था, वन था। नहीं था, 1 था x plus 5 coefficient. था, yes। यहाँ पे करते ना, ध्यान देना, ठीक है, माइनस 13/2 माइनस 13/2 इधर कितना आएगा 4x minus 1 हाफ, तो कितना आएगा माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 ना। आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 4x minus 1 में कोएफिशिएंट ऑफ कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1/4, यहाँ पे 1/4 आएगा, यहाँ पे 1/4 आएगा, तो यहाँ पे भी 1/4 आएगा। क्लियर हुआ अभी? समझ में आया? क्लियर है? Yes. तो 1/2 into 1/4 1/8 1/8 into 4x minus 1 to the power 3/2 divided by 3/2. समझा? Yes. Yes. यहाँ पे ध्यान देना, 13/2 into 1/4 is 13/8 into 4x minus 1 raised to half divided by half plus कुछ समझ में आ रहा है? हाँ है ना? Yes. Yes, yes sir. sir। Yes, sir. 4 ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3/4 4x minus 1 to the power 3/2, 2 1s are 2 4s are 4 3s are 12, ठीक है, इसके बाद 2 1s are 2 4s are 13/4, तो माइनस 13/4 4x minus 1 raised to power half plus 3। देख के लो समझा गया? तो 4x minus 1 to the power 3/2 to the power 12 minus 13/4, समझा कि नहीं समझा? आया ना? yes sir। सर 1/4 Yes, से sir. मल्टीप्लाई क्यों किया थर्ड लास्ट स्टेप में? मैंने आपको सिखाया था ना कोएफिशिएंट ऑफ x लेके हम लोग, व्हाट इज साइन, व्हाट इज साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, व्हाट इज साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3, याद है? डेरिवेटिव में Yes, क्या sir. होता था, डेरिवेटिव ऑफ 3x, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x into 3 करते थे, तो Yes. डेरिवेटिव में into 3 कर रहे हो तो इंटीग्रेशन में डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3। क्लियर है ये? ठीक है, मेरे को पहले ही बता दिया, अच्छे से जान देना कि x का कोएफिशिएंट क्या है, पीछे भी किया था ना हमने लॉग में 1/2x + 3, तो log of 2x + 3/2, याद आया? मैंने फॉर्मूला से कराया था, Yes. बट मैंने बताया कि ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये भी परफेक्ट है। तो बहुत सारे अप्रोच है, log 1/3x + 5, तो 1/3x + 5 का आंसर क्या रहेगा, log of 3x + 5/3। क्लियर है सबको ये? पक्का समझ में आ रहा है? सम नंबर 5 समझा सबको? एवरीवन आई नीड अ Yes, sir. कंक्लूजन। Yes. Yes, sir. नेक्स्ट सम पे चलते हैं, हटाना इसको मैं, विल मूव टू द 6th सम। तो ये सेम सम था, अगर आपको पावर का टर्म्स समझ में आया, बैलेंस करने आ गया तो यहाँ पे मेन है कि बैलेंस करने आना चाहिए, ठीक है, बैलेंस करने आ गया तो सम आराम से आ जाएगा। तो चेक आउट द नेक्स्ट सम, सम नंबर 6 पे आते हैं, सॉरी 5th सम 6th सम पे आते हैं। तो 6th सम क्या दिया मेरे को, sin 4x, कुछ अलग सम आया पहली बार, तो ध्यान देना, sin 4x हेलो अपॉन cos 2x dx। तो बोलिए। हाँ सर, ये 10:30 तक सर ने बोला था क्या लेक्चर? हाँ 9 to 10:30। ओके ओके ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। तो sin 4x अपॉन cos 2x dx, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन, मैम कोई दूसरा लेक्चर है क्या इनका अभी? एक्सक्यूज मी मैम, कोई दूसरा लेक्चर है क्या? No, sir. नहीं नहीं सर, इनका नहीं है, दूसरी बैच का है। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए। मेरे को सर ने 10:30 तक बोला था, ठीक, 9 to नहीं 10:30। हाँ ठीक है ठीक है। तो गाइस sin 4x अपॉन cos 2x dx, तो आपको पता है कि हम लोग ऊपर जो फॉर्मूला है sin 4x, इसको मैं लिख सकता हूँ sin of 2 times of 2x, कर सकता हूँ ऐसा एवरीवन? sin of 2 times of 2x, ठीक है, ध्यान दो। Yes. इसको लिख Yes. सकता हूँ sin of 2 times of 2x
डिवाइड बाय cos 2x dx। चलेगा? क्लियर है ना? Yes. ये sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। sin 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 sin x cos x। यहाँ पे sin 2x, x is replacing with 2x। 2x 2 sin 2x cos 2x। sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x cos x। बट यहाँ पे एंगल x नहीं है, यहाँ पे एंगल 2x है। 2x. 2x है। 2x into cos 2x, समझा? डिवाइडेड बाय cos Yes. 2x। तो cos 2x गया अपना, ठीक है? तो 2 को बाहर निकाला तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, ठीक है? अब we know that 2 will be as it is। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x कितना होता है? माइनस cos 2x minus cos 2x into 1 by into 2 1 by 2. upon 2 करें तो बेटर रहेगा, समझा? 1 to 1 by 2 is upon 2। 2 to get cancel, Yes, the final yes, answer is sir. minus cos 2x minus plus c। cos 2x plus 3। समझा गाइस सबको पक्का? yes समझा sir। सबको? ठीक है? नेक्स्ट सम पे आते हैं, 7th वाले पे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं देखता हूँ 7th आप लोग कर सकते हो क्या? देखने को तो 7th सम। तो फिर से स्क्वायर रूट आया, ठीक है? तो सेम सम ही है, बट आपको बस एंगल निकालने आना चाहिए। सम नंबर 7 मैंने पहले बोला था रूट है और अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, तो आपको कुछ ना कुछ अंदर रूट बना के स्क्वायर बना के रूट को निकालना पड़ेगा। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सम नंबर 7 का, सबका ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सम है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या दिया क्वेश्चन में? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 5x dx। 1 प्लस साइन 5x dx। तो यहाँ पे एंगल ब्रेक हो रहा है मेरा, sin 5x dx। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना गाइस। sin x पे अगर मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, हाफ एंगल फॉर्मूला, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? 2 sin x by 2 into cos x by 2। बोलो आया ना? Yes. Yes. yes हाफ एंगल फॉर्मूला। तो sin x का फॉर्मूला क्या है? sin x का फॉर्मूला है 2 sin x by 2 into cos x by 2। तो sin 5x कितना होगा? 2 Sin- sin 5x 2 by sin 2 5x by 2 5x cos 5x by 2. cos 5x by 2। परफेक्ट। 2 Yes. sin 5x by 2 into तो यहाँ cos पर cos 5x by 2 plus cos 5x by 2 तो होल स्क्वायर लगेगा। Yes. परफेक्ट। ये समझ में आया फिलहाल? आई नहीं करते, मेरे को बाकी कुछ सिखाना है, ये समझ में आया? तो मेरा एंगल क्या बन रहा है? मेरा एंगल बन रहा है 5x by 2, यहाँ पे भी 5x by 2। जब मैं 1 को लिखूंगा तो 1 को क्या लिखूंगा? sin स्क्वायर 5x by 2 by 2 cos plus स्क्वायर Plus 5x by cos 2। square 5x by 2. सबको समझा है मतलब पक्का? yes sir। Yes, sir. Yes. तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, क्या किया मैंने, समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो sin 5x को मैंने क्या लिखा? 2 sin 5x by 2 dot cos 5x by 2। और मेरे को 1 को भी स्क्वायर करना पड़ेगा तभी जाके कट होने वाला है। तो 1 को क्या लिख रहे हैं हम लोग? 1 को लिख रहे हैं sin स्क्वायर 5x by 2 प्लस cos स्क्वायर 5x by 2, ठीक है? ये हो गया आपका 1 का कन्वर्शन, प्लस sin 5x का लिख रहे हैं हम लोग 2 sin 5x by 2 into cos 5x by 2, ठीक है? ये पूरे ब्रैकेट में आ जाएगा, दिस विल बी dx। क्लियर है? ये समझा सबको पक्का? आया ना? Yes, sir. Yes. yes sir। अंडर रूट ऑफ, इसको मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इसका फॉर्मूला ये sin 5x by 2 Plus cos 5x by 2 the whole square. 5x by 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा मेरा। मेरा आंसर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में आएगा पहला sin 5x by 2 sin 5x by 2 प्लस cos 5x by 2 dx, ठीक है? अलग अलग करेंगे इसको अभी, अलग अलग किया तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x by 2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x by 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x by 2 dx, ठीक है? क्या आएगा इसका आंसर? इंटीग्रेशन ऑफ sin कितना आएगा? माइनस cos 5x by 2 माइनस cos 5x by 2 अपन कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आएगा? 5 by 2। 5 by 2 समझा? यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin sin 5x 5x by 2 5 by 2 plus c डिवाइडेड बाय 5 by 2 प्लस c। इसको समझ में आया? इसको आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, पहले sin लिख सकते हो, बाद में cos लिख सकते हो। तो 5 by 2 कितना हो जाएगा मेरा? 2 टाइम्स 2 ऑफ by 5. 2 by 5 परफेक्ट। तो 2 टाइम्स ऑफ, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 2 by 5 sin Yes, sir. ऑफ
5/2 बोलो, कर Yes, सकता sir. है, समझा? और ये Yes. माइनस -2/5 cos of 5x/2 plus c. cos of टू बाय sin 5x/2 -2/5 cos 5x/2 plus 2. क्लियर हुआ सबको ये? एवरीवन? Yes. 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 चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं। 8th सम पे हटा रहा हूं इसको मैं। ठीक है, तो रूट वाला रहेगा और अंडर ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, तो याद रखना कि रूट को हटाने के लिए हम लोग को अंडर परफेक्ट स्क्वायर लाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से टाइप समझ लो सम के। रूट है और अंडर ट्रिग्नोमेट्री है और दो टर्म्स में 1 प्लस समथिंग, तो आपको इसको हटाने के लिए क्या करना होगा? सम नंबर 8 क्या है क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x, इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x dx, इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x dx। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है। गाइस cos स्क्वायर x एक ही फॉर्मूला में आता है, किधर? cos 2x में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं इसको पहले। तो वी नो दैट cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला क्या था? cos 2x का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x -1। ठीक है, तो यहाँ से मैं cos स्क्वायर x बनाऊंगा तो कितना बनेगा? -1 आता है, प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, और नीचे क्या आएगा? ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ का 2 हटा गया। तो cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। बोलो, समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx, बस हो गया आंसर। अलग अलग कर लो इसको बस। तो गाइस पहले क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ हाफ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, तो हाफ को बाहर निकालो तो क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ हाफ इज हाफ ऑफ x प्लस हाफ को बाहर निकाला तो cos 2x कंडीशन क्या होगा? sin 2x Sin 2x upon 2 कोएफिशिएंट ऑफ 2 प्लस c। plus c. समझा? आपको फाइनल से कितना आएगा? हाफ ऑफ x प्लस 1/4 sin ऑफ 2x प्लस c। क्लियर है सबको? समझा? आया ना? कंफर्म करो। Yes, sir. ठीक है, तो x हाफ ऑफ x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। इजी समझा? बस कन्वर्शन आना चाहिए था, कन्वर्शन आएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम पे आते हैं। हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ये कन्वर्शन आज के लेक्चर में जो भी कर रहे हैं सब ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ही है, सब ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, जितने भी कर रहे हैं सबका सब ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ठीक है, विल मूव टू सम नंबर 9। नाउ सम नंबर 9 क्या है देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या दिया क्वेश्चन? ऊपर दिया 2 और नीचे कितना दिया है? रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ x प्लस 3 dx, रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ x प्लस 3 dx। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ x प्लस 3 dx, गाइस मेरे को कॉन्जुगेट दिख रहा है नीचे? रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ x प्लस 3 कॉन्जुगेट है, इरेशनल डिनोमिनेटर है, रैशनलाइज करना है इसको। टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वी ऑलवेज यूज द कॉन्जुगेट, हमेशा से कॉन्जुगेट यूज करते हैं लोग। क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन रूट x माइनस रूट ऑफ x प्लस 3, कॉन्जुगेट ले लेते हैं इसका। इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा? इनटू रूट x प्लस रूट ऑफ x प्लस 3, तो a माइनस b का कॉन्जुगेट a प्लस b, तो ऊपर भी आया तो नीचे भी आएगा बैलेंस करने के लिए, तो रूट x प्लस रूट ऑफ x प्लस 3 dx। ठीक है, कॉन्जुगेट ले लिया मैंने। ठीक है, इतना समझ में आ गया कॉन्जुगेट वाला। नाउ वंस वी हैव टेकन कॉन्जुगेट, क्या हो जाएगा आंसर मेरा? इंटीग्रल ऑफ 2 विल बी एज इट इज, ब्रैकेट में आएगा रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में आएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो रूट x का स्क्वायर कितना होगा? x, और रूट ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? x प्लस 3 dx। क्लियर है? सबको समझा इतना? आया ना? Yes. Yes. अगर हमने आगे सॉल्व किया क्या बनेगा? इंटीग्रल ऑफ 2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, x और माइनस x कैंसिल होके नीचे माइनस 3 बचेगा, तो मैं -2/3 बाहर निकाल लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे -2/3 बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रल ऑफ क्या बचेगा? इधर बचेगा रूट ऑफ x dx
रूट ऑफ एक्स dx प्लस रूट ऑफ x प्लस 3 dx। समझा कि नहीं समझा? प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है यस इतना? सर। Yes. ठीक है, अभी आगे करते हैं इसको। तो -2/3, ठीक है। रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ, इसको एक ही ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, अलग अलग किया गया। हाँ, इसको एक ही ब्रैकेट में डालते हैं। रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ x रेज टू हाफ, ठीक है। और इसको भी लिख सकता हूँ मैं इंटीग्रल ऑफ x प्लस 3 रेज टू हाफ। रूट का पावर क्या है? हाफ होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? बस। Yes. तो -2/3 अलग अलग करते हैं। तो x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, भाई कर रहा हूँ गाइस, x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना आएगा? x प्लस 3 रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन x प्लस 3 n प्लस 1 हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस 3। बट ये जो -2/3 इसका भी -2/3 यहाँ पे भी आएगा। सबको समझा है कि नहीं समझा? मेरे को कंफर्मेशन चाहिए। Yes, sir. Yes. क्लियर है? बस अभी कैलकुलेशन करना है। सो 2 ऊपर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा 4/9 होगा। और 3 3 9 और कितना बचेगा यहाँ पे? x रेज टू 3/2, by 2। ठीक है। ये भी 2 ऊपर जाएगा तो -4/9 x प्लस 3 रेज टू 3/2। अभी कुछ कोएफिशिएंट नहीं आएगा क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x 1 ही है। आया समझ में आंसर? तो आंसर आएगा -4/9 Yes. x रेज टू 3/2 -4/9 x प्लस 3 रेज टू 3/2 प्लस। क्लियर है सबको? ये एवरीवन अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. इंसर्ट ले लो इसको फटाफट और 10th सम सॉल्व करो खुद से। 10th सम खुद से सॉल्व करो। डन। 10th सम लिख रहा हूँ, सेम अप्रोच से सॉल्व करना आपको, कॉन्जुगेट लेके। सम नंबर 10 क्या है क्वेश्चन मेरा? I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर में कितना है 3 और डिनोमिनेटर में कितना है? डिनोमिनेटर में है रूट ऑफ 7x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 7x माइनस 5 dx। रूट ऑफ 7x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 7x माइनस 5 dx। करो सॉल्व इसको, कॉन्जुगेट ले लो इसका अच्छे से। 7x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 7x माइनस 5 dx। आपको प्रॉपर कॉन्जुगेट यूज करना है। तो 7x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ 7x माइनस 5 का कॉन्जुगेट क्या आएगा? इसका कॉन्जुगेट आएगा रूट ऑफ 7x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 7x माइनस 5। सर हो गया सर आंसर। Done, sir. यस सर डन। चेक करते हैं 18 इसको। काय के इसको डायरेक्टली हाई कर रहा हूं थोड़ा मैं, आप लोगों को आता ही है। 3 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल ऑफ, ऊपर बचेगा आपका रूट ऑफ 7x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 7x माइनस 5 और नीचे जब हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x माइनस 2 माइनस 7x माइनस 5 3 बचेगा। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, dx। बस अब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? इसका आंसर क्या ही कर रहा हूं मैं, 7x माइनस 2, ठीक है, 7x माइनस 2 रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन 3/2 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 21 1/7 कोएफिशिएंट ऑफ x भूलना मत, ठीक है, प्लस 7x माइनस 5 रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ 1/7 प्लस 3। क्लियर है इतना? सबको समझा? yes Yes. तो आपका आंसर आएगा ये 21/2, तो डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा 2/21। 2/21 सो 2/21 कितना आएगा इधर? 7x माइनस 2 रेज टू 3/2। इधर पे आएगा आपका प्लस 2/21 इधर पे भी,
ब्रैकेट में आएगा 7x माइनस 5 रेज टू 3/2 प्लस c। समझा सबको ये पक्का? यस 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 सर। आया? सेम सम आया सबको? सेम आंसर आया? Yes. Yes. मूव करेंगे नेक्स्ट सम पे, नंबर 4। तो गाइस सम नंबर 4 देखने क्या है, बट सम नंबर 4 पढ़ाने से पहले ना मेरे को आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या होता है ध्यान देना, या डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल बोलो इसको। आप डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल बोलोगे तो बेटर रहेगा। डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी डेरिवेटिव को f डैश ऑफ x, ठीक है, अगर किसी भी डेरिवेटिव को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो उसका आंसर आता है f ऑफ x प्लस 2। नहीं समझा ना? अच्छे समझा था तुमको, सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x? f dash of F x। dash F of dash x. of f डैश ऑफ x, राइट? यस Yes. सिखाया था लास्ट लेक्चर में, अगर डेरिवेटिव को इंटीग्रेट किया तो आपको फंक्शन मिलता है। फंक्शन मिलता उल्टा है। रहता है एक दूसरे थोड़ा मुद्दा साइड हम लोग दोनों बाजू इंटीग्रल ले लेते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, f ऑफ x इज एक्चुअली इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। चलेगा? क्लियर है? यस Yes. यस। ठीक है, यहाँ लोग कोई डाउट नहीं है। अब मैं दोनों बाजू इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। लोग को इतना समझ में आया, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज f डैश ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज f डैश ऑफ x। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को भी? पक्का समझ में आया इतना? यस Yes. क्या पढ़ाया था देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, हम लोग को ये समझ में आना चाहिए, फिर वो समझ में आएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज व्हाट, cos x। Cos x. ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ cos x dx क्या हो जाएगा? Sin x। Sin x. याद आया? यस Yes. नहीं करना है यहाँ पे भी। तो अगर मैं ऐसा ऐसा लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज f डैश ऑफ x, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x इज व्हाट, एफ एक्स f of x plus F of x. f of x plus c. f ऑफ x प्लस c। plus c। यस समझा? यस याद रहेगा? Yes. बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, या बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। वो लंबा है, आप डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल बेटर बोलो, नोट करो इसको अच्छे से पहले। तो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल नोट करो, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल। So derivative of f of x is f dash of x. So integral of f dash of x dx is f of x plus c. इसी से हमारा नेक्स्ट सम सॉल्व होगा, सम नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 था, हम इसी से ऐसे सॉल्व करेंगे। सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। बात कर रहा हूँ हमने क्वेश्चन नंबर 4 का। ये प्रॉपर्टी याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव इज फंक्शन प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव इज फंक्शन प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव इज फंक्शन प्लस सी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। ध्यान देंगे सब। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को दो चीज दिया है, f dash of x दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, f dash of x। तो f dash of x कितना दिया आपको, f dash of x दिया है x minus 3 by x cube, x minus 3 by x cube। और f of 1 दिया आपको, f of 1 कितना दिया है, f of 1 दिया आपको 11/2। क्या फाइंड करना है, f of x फाइंड करना है। ठीक है, तो गाइस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग को डायरेक्टली करना पड़ेगा। f dash of x से f of x मांग रहा है, तो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल यूज करना पड़ेगा। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, क्या डेफिनेशन था, इंटीग्रल ऑफ f dash of x dx इज इक्वल टू f of x plus c, यही था। तो therefore इंटीग्रल ऑफ f dash of x कितना आएगा, x minus 3 by x cube। ठीक है ना, यही था ना इंटीग्रल ऑफ, ये डेरिवेटिव था, ये क्या है, ये डेरिवेटिव है। यस तो इंटीग्रल ऑफ f dash of x dx इज इक्वल टू f of x plus c, हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? इसका तो इसको ऐसा लिखो, अगर आपको डाउट है तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि f of x, f of x क्या होता है, f of x होता है इंटीग्रल ऑफ f dash of x dx।
ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, चलेगा? एक ही बात है ना, डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करके फंक्शन मिलता है, ठीक है? मेरे को एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसको। अगली बार हमेशा याद रखना कि जब भी आपको डेरिवेटिव दिया है और आपको फंक्शन चाहिए, आपको डेरिवेटिव दिया और आपको फंक्शन चाहिए, तो इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। डेरिवेटिव को हटाने का एक ही तरीका है, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। डेरिवेटिव को हटाने का एक ही तरीका है, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। तो हम लोगों ने क्या किया, f of x is equal to integration of f dash of x plus c. What is f dash of x? f dash of x कितना मेरा? x minus 3 by x minus 3 by x cube dx. ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। इसको भी इंटीग्रेट करते हैं, अलग अलग कर लो इसको। तो अलग अलग किया तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 3 बाहर निकाला, इंटीग्रल ऑफ 1 upon x cube dx। ठीक है, इसको और अच्छे से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x को कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to minus 3 dx। ठीक है, अब बस इसका फॉर्मूला लगाना है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x? इंटीग्रेशन ऑफ x कितना होता है, x square by 2 x square by 2 माइनस 3, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो कितना आएगा, x raised to x raised to minus 2 by minus 2 by minus 2 प्लस हो जाएगा वो। क्लियर है? तो f of x कितना मिला, x square by 2 minus 3x raised to minus 2 upon minus 2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं अच्छे से। तो फंक्शन ऑफ x कितना है मेरा, फंक्शन ऑफ x कितना है, फंक्शन ऑफ x आएगा x square by 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 by 2 x square या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो बेटर, 3 upon 2x square, x to minus डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 2x square प्लस 3। समझा कुछ आया ना? yes sir yes sir अब आंसर हो गया, बट f of 1 दिया है। तो नाउ हमको बताया गया है कि यहाँ पे f of 1 कितना है, f of 1 11 by 2 है, तो हम लोग को यहाँ से c का वैल्यू मिल जाएगा। तो f of 1 कितना है, 11 by 2, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर f of 1 11 by 2 है तो हम लोग x से पे 1 पुट करेंगे, तो therefore f of 1 कितना आएगा, x से पे 1 डाला है तो 1 square by 2 will be 1 by 2 प्लस 3 upon 2 into 1 प्लस c। समझा, x से पे 1 डाला तो f of 1 कितना है मेरा f of 1 है 11 by 2, तो 11 by 2 is equal to half plus 3 by 2, half plus 3 by 2 4 by 2, 4 by 2 2 होता है प्लस c। समझा, तो सॉल्व करके c कितना मिलेगा, देखो c we got 11 by 2 minus 2, 11 by 2 minus 2 which is actually 7 by 2। 7 by 2 ठीक है, तो मेरा फाइनली आंसर कितना आएगा, देखो फाइनली आंसर क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x में कांस्टेंट पुट करो, तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, x स्क्वायर by 2 प्लस 3 upon 2x square plus 7 by 2। This is the final answer। समझा कि नहीं, देख लो, x square by 2 plus 3 upon 2x square plus 7 by 2। कहाँ से मिला वो 7 by 2? From 1। Is it clear? Yes. yes sir ठीक है, तो मैंने आपको लगभग एक्सरसाइज 1 जो है 3.1 वो लगभग पूरा कराया है। मैंने एक सम्स कराया क्योंकि मैं चाहता था स्टार्टिंग में मैं अच्छे से कराऊं। अब आगे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 से आएगा ना, वहां से हम लोग का सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, सब्स्टिट्यूशन। तो वहां से हम लोग अल्टरनेट सम्स करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग एक एक सम्स करते रहे तो बहुत टाइम चला जाएगा लेक्चर में। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1 बहुत अच्छे समझ में आ रहेगा। सबको क्लियर है एक्सरसाइज 1? आई नीड अ कंफर्मेशन। Yes, sir. yes Yes, sir. yes तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और 3.2 स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या यूज